लाइफ के अंदर प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार वो लोगों को नहीं पता लगता कि शैतान उनके जीवन में अटैक पर अटैक करता रहता है। बाइबल बताती है कि अय्यूब के जीवन में शैतान ने कि अटैक किया। वो बहुत प्रार्थना करने वाला था। कितने लोग जानते हैं अय्यूब प्रार्थना करने वाला था, बाइबल पढ़ने वाला था अय्यूब के पास। लेकिन एक दिन स्वर्गदूत उसको बता रहा था अय्यूब को, लेकिन उसके वो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन शैतान ने क्या किया, प्रार्थना करने वाले योद्धा के ऊपर अटैक किए। पहला अटैक उसके बैल पर हुआ, उसके बैलों पर हुआ। फिर दूसरा अटैक कि उसकी भेड़ बकरियों पर हुआ। तीसरा अटैक उसके ऊंट पर हुआ, ऊंटों पर हुआ। चौथा अटैक उसकी फैमिली पर हुआ और सब के सब मर गए। एक बच्चा मर गया, उसका प्रॉब्लम आई। आज बहुत सारे लोग कि बाइबल पढ़ते तो हैं, प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन फिर भी शैतान उनके जीवनों में अटैक पर अटैक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वचन का ज्ञान नहीं है। जिनके पास ज्ञान नहीं है इसलिए कि वो प्रॉब्लम में है। परमेश्वर ने आपके मुंह को कि परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है। कि अगर आज आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना के साथ साथ, प्रार्थना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपके अंदर विश्वास रखना है। हालेलुया। याद रखना कि प्रार्थना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि विश्वास रखना है। अगर आप विश्वास रखते हो कि जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है, जो तूने कहा वो हो गया है, इसलिए उसने कहा, मरियम ने कहा कि अपने चेलों को बोलती है कि यीशु के चेलों को डांट खाने के बाद कहा कि जैसा यीशु कहे वैसा मान लेना। यस, कर नहीं लेना, मान लेना। कई बच्चे आपने देखे कि बस सीधा बोलते हैं हाँ मास्टर जी आप सही कर रहे हैं, हाँ मास्टर जी आप सही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मान लेना, जो आज प्रभु कह रहा है उसको मान लेना। आज तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। आमीन। अय्यूब अपनी किस्मत बदलवाना चाहता था, बदल चुकी थी उसकी किस्मत। वो परमेश्वर का जन था और बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला, भेंट चढ़ाने वाला। हम पढ़ते हैं अय्यूब 1:21 और 22 में। हाँ देखें क्या हुआ। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहे कि उसके ऊपर, मैं कह रहा हूं कई बार आप कह रहे हैं कि दोष लगा देते हैं, लेकिन यहां पर अय्यूब जो था वो टैलेंटेड था। अय्यूब ऐसी बातें अपने मुंह से नहीं निकालता था कि जो करे कि वो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर बढ़े। करे यहाँ पर उसने बताया उसको, करे इन बातों में भी अय्यूब ने करे जब उसके ऊपर अटैक पर अटैक हुए, करे 5 अटैक 4 अटैक जब उसके जीवन में हुए, उसकी मैरिज लाइफ पर हुए, उसकी फैमिली पर हुए, उसके बिजनेस पर हुए। लेकिन उस समय करे कि बहुत सारे लोगों के घर में जब अटैक होते हैं, नुकसान होते हैं, तो उस समय वो बोल रहे होते हैं कि परमेश्वर हाय तूने क्या कर दिया। परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। परमेश्वर चाहता नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि उसी समय जो लोग दोष लगाते हैं, हाय हाय करते हैं, बार बार एक दूसरे को बोलते हैं कि परमेश्वर पता नहीं अब मेरा काम कब होगा या नहीं होगा। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उसी समय मम्मी पूछती है बेटे आज प्रार्थना करके आई है, सर का पेपर देने के लिए जा रही है। बेटी बोलती है हाँ मम्मी जा तो रही हो, लेकिन पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब कि आपने अविश्वास की जब बात कर दी है तो परमेश्वर करे कि इसीलिए करे शैतान अटैक करता है, आपके कामों को करे कि उलझाने में लगा रहता है। लेकिन जितनी बार करे अगर आप चाहते हैं कि वो अटैक ना बढ़े, आपकी परीक्षा बढ़ती रहती है, आपका समय आशीष का आता नहीं है, क्योंकि आप ऐसी नेगेटिव बातें, अविश्वास की बातें मुंह से निकाल देते हैं, मूर्खता की बातें मुंह से निकाल देते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्याएं बंद हो जाए, आपका बुरा टाइम खत्म हो जाए, आपकी परीक्षा ज्यादा लंबी ना रहे, तो हाथ उठाकर आप कैसे भी परेशानी में हो आज बोलना परमेश्वर जो कुछ किया तूने तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। जो कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है धन्यवाद हो। अय्यूब ने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा परमेश्वर का, वो धन्यवाद की बलि चढ़ाता था परमेश्वर को। दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाता था। लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए और वो धन्यवाद करे? वो तो सिर्फ एक प्रॉफिट बजिंदर ही है। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कह रहा जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो धन्यवाद नहीं बोलते। लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। एक बार एक संत कह रहा कि वो पहाड़ी पर गया और पहाड़ी पर जा रहा था, तो अंधा था वो,
और वो रोज अंधा पहाड़ी पर जाता था। तो उसका चेला देखता था और बोलता था, कह रहा कि महाराज, कह रहा कि आप जब, कह रहा कि पास्टर जी, संत मैं इस को बोल रहा हूँ, कह रहा कि आप मास्टर जी जब आप पहाड़ी पर जाते हैं तो आपको डर नहीं लगता, कह रहा कभी भगवान आपको ऊपर से गिरा दे और कह रहे कोई जानवर आपको खा ले, कभी आप खाई के अंदर गिर जाओ। उसने कहा कि बेटे आज तुम मुझे अंधे के साथ ऊपर चलना पहाड़ी पर। और जैसे ही वो पहाड़ी पर गया और उसने पहाड़ी पर उसने कहा देखो, कह रहा संत जी खाई आ गई है। उसने कहा तू मुझे खाई में धक्का दे दे। बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। कहता है कि तू नरक में जाएगा अगर मुझे धक्का नहीं देगा। बोलता है मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं तेरे से धक्का नहीं खाऊंगा। कह रहा कि मैं, कह रहा तेरे को धक्का नहीं दूंगा। और उसी समय उसने कहा देख, कह रहा कि तू इंसान होकर तू मेरा बुरा नहीं कर सकता तो भगवान भी, कह रहा कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि जब इंसान बुरा नहीं कर सकता कई बार किसी का, आप अपनों का बुरा नहीं करते, दुश्मन का बुरा करते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता। कह रहे अगर आपके साथ बुरा हो भी गया याद रखना परमेश्वर उन लोगों के साथ कोई बड़ा अच्छा काम करने वाला है। आज कह रहा बहुत अच्छा काम होने वाला है। अगर आपके साथ बुरा ना होता तो आप इस चर्च के अंदर नहीं आने वाले थे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके साथ कोई गलत बात ना होती, आप दुख में ना होते, परेशानी में ना होते, समस्या में ना होते, परमेश्वर का धन्यवाद हो आपको परेशानी मिलने के लिए। क्योंकि भाई साहब तभी तो आओगे आप प्रॉफेट विजेंद्र सिंह चर्च में। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिन औरतों को बच्चे नहीं होते। मैंने कहा थैंक यू जीसस, थैंक यू। खुश नहीं हूं मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो आज उद्धारकर्ता की पहचान कर कर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप सच्चे ईश्वर की बात कर कर जा रहे हैं, आप सत्य को जान कर जा रहे हैं। क्योंकि वो परमेश्वर जो मिराइकल करता है, वो रोटियां डबल करता है, नंबर कोई और बना लेता है। संसार के अंदर इंसान बनाता है नंबर। मैं कह रहा हूं कि मैं जाता हूं और हाथ रखता हूं, मुझे प्रभु पहले से बताया था इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। मुझे प्रभु बताया था इसके घर में क्या है, इसके घर में क्या है। मैं तो बस हाथ रखता हूं, नंबर बना देता हूं जाकर। काम तो मेरा प्रभु कर रहा होता है। हालेलुया हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा आपकी परीक्षा जितनी भी हो, आप कितने भी प्रॉब्लम में हो, कितनी भी समस्या में हो, लेकिन आज आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि परमेश्वर आज आपके लिए ये मीटिंग लेकर आया है। आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे। क्या टॉपिक है? स्क्रीन पर देखेंगे, आशीष का कॉइन किसको मिलेगा। हालेलुया। कह रहा आज अपने पड़ोसी को पूछो आशीष का कौन कौन लेकर जाएगा। आज अपने पड़ोसी को आज का कॉइन मैं लेके जाऊंगा। आज का कॉइन किसका होगा? आज बोलो मेरा। आशीष का मिराइकल करने वाला कॉइन आपके आसपास आएगा। लेकिन किसको मिलेगा? पढ़ेंगे 4 सीक्रेट। हाँ स्क्रीन पर पढ़ेंगे। हाँ पास्टर कहाँ देख रहे हैं? जिनके विश्वास, जिनके अंदर विश्वास होगा, हाँ। जो मुंह खोलकर चिल्लाएगा, हाँ। जिसके अंदर प्रभु के काम के लिए जलन होगी, जो अपने आप को समर्पित करते हैं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है किसके अंदर परमेश्वर काम करेगा? जिसके अंदर विश्वास होगा कि परमेश्वर करेगा। अरे अय्यूब के अंदर विश्वास था, जो मुंह खोलकर चिल्लाएगा। अय्यूब मुंह खोलकर चिल्लाया परमेश्वर के सामने। उसकी पत्नी ने कहा छोड़ दे परमेश्वर को। उसने कहा भगवान जो एक हाथ से दुख देता है, क्या मैं उसके दाहिने हाथ से सुख न लूं? कह रहा कि अरे मैं उसको छोड़ने नहीं वाला, तू मुझे छोड़कर चली जा। अगर उसने दुख दिया है तेरे कहने के अनुसार, अगर तू सोच रही है उसने दुख दिया है, तो कह रहा है कि मुझे विश्वास है वो मुझे अगले हफ्ते बड़ा सुख देने वाला है। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अय्यूब का चैप्टर कह रहा है कि जिसके अंदर विश्वास होगा, कह रहा जो मुंह खोलकर प्रार्थना करेगा, जिसके अंदर प्रभु के कामों के लिए जलन होगी। अय्यूब के अंदर जलन थी परमेश्वर के कामों के लिए। वो चाहता था कि परमेश्वर मेरे कामों को, कह रहा ब्लेस करे। कह रहा कि मैं ताकि परमेश्वर के लिए पूरे यूरोप में प्रभु का सुसमाचार सुना दूं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको एक फैक्ट्री दे, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री दे, आपके बच्चों को एक बहुत बड़ी कंपनी में मालिक बनाए। कितने लोग चाहते हैं? जो मेरे सामने ये औरतें बैठी हैं, इनको बहुत सारा धन दे परमेश्वर, गोलगप्पे खिलाए। चाहती हैं कि नहीं? लेकिन क्यों खिलाए, क्यों दें आपको? वो 1 करोड़ रुपए का मालिक, 1 अरब रुपए का मालिक क्यों बनाए वो आपको? आपने ऐसा क्या किया परमेश्वर के लिए? अय्यूब से सवाल कर रहा था परमेश्वर। कह रहा कि आज आपको सुनना है। कह रहा परमेश्वर देख रहा था टैलेंट को। दुख आए, बीमारी आई, समस्या आए, कर्जे आए,
पत्नी छोड़कर चली गई, बच्चा मर गया, उसके पशुओं पर अटैक हो गया, बिजनेस पर अटैक हो गया, लेकिन उसने कह रहा अपने आप को समर्पित किया हुआ था। आप चर्च आते हैं लेकिन आपने अब तक भी परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित नहीं किया हुआ। कह रहा समर्पित वो होता है, परमेश्वर मर भी जाऊंगा तो दम तेरी गोद में तोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये समर्पित, कह रहा आपने समर्पित किया अपने आप को, कह रहा तो परमेश्वर ने समर्पित किया हुआ है। जितने मसीह में सही होकर चलते हैं, कह रहा एक कभी सिर का बाल बांका नहीं होने दूंगा। आमीन। कह रहा याद रखना, कह रहा आप बच्चे के लिए आए हैं कि आप घर के लिए आए हैं, आप प्रॉब्लम है, कह रहा सब यही है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कह रहा मैं तुझे तेरा खोया हुआ सब कुछ वापस लौटा दूंगा। इसी के 42 के 12 में देखो परमेश्वर ने क्या दिया, पढ़ेंगे मास्टर चौक के साथ, अय्यूब के चैप्टर 42 के 12 में। हाँ हाँ, घर से मार खा के नहीं आया जनानी की तू। हाँ हाँ, अय्यूब 42 के 12 में मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ सुनेंगे, लिखा यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में से उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दिया, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदियां हैं, गधे नहीं दिए गदियां दी, गदियां, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां और हो गए। हालेलुया। अरे अय्यूब जानता था परमेश्वर को कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। अगर कोई मेरी इतनी सी खाट के नीचे से सामान खींच के ले जाएगा, इतना सा नुकसान कर देगा शैतान, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर डबल करने वाला परमेश्वर है। आमीन। अरे 1 ऊंट होगा, 10 ऊंट होंगे, अरे 14,000 ऊंट कर दिए परमेश्वर ने, 14,000 भेड़ बकरियां कर दी, 1,000 गदियां कर दी, अरे 7 बेटे 3 बेटियां कर दिए। अरे पहले तो इतने नहीं थे, परमेश्वर ने दे दिए हैं। याद रखना, अगर कोई खो गया है, किसी का बच्चा मर गया है, मैं कह रहा हूं एक नहीं 1 दर्जन बेटे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपका खोया हुआ वापस लौटाने वाला है, लेकिन जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं करते, जब तक आप, हो सकता है आपका मसीह में आने के बाद अगर आपका बिजनेस ना चल रहा हो, एक भी ग्राहक दुकान पर ना रहा हो, लेकिन जितने आज विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर आज रात उनकी झोली फिर से भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक मिराकल आमीन बोलने वालों के लिए होगा आज, हालेलुया बोलने वालों के लिए होगा आज, हालेलुया। अगला सिक्का हालेलुया वालों की गोद में आएगा। आमीन। बोला हालेलुया। आपने अभी देखी, उसने एक्शन किया। अभी एक औरत ने बताया, जीरकपुर से आई, अभी आपने स्क्रीन पर वीडियो देखा, मैंने कहा था मछली करा के जाल डाल, यीशु मसीह ने पतरस को कहा जाल डाल। बिजनेस नहीं चल रहा था लेकिन समर्पित था, अरे छोड़कर भाग जाता परमेश्वर को। करा जब बिजनेस नहीं चलते, जब काम नहीं चलते, लोग छोड़कर भाग जाते हैं यीशु मसीह के नाम को, लेकिन उसी समय परमेश्वर देख रहा होता है, परख रहा होता है, इनमें से कोई ना है, शैतान परीक्षा ले रहा होता है। अरे पतरस की परीक्षा ले रहा था, लेकिन वो फिर भी समर्पण किए हुए था, समर्पित था परमेश्वर के लिए। सुबह उठता, प्रार्थना करता, भोर के समय प्रार्थना करके सो रहा था, और यीशु मसीह किनारे पर आ गया और उसने कहा करा पतरस करा खड़ा हो जा, मैंने तेरे समर्पण को देखा है, मैंने तेरी दुआओं को देखा है, मैंने तेरे मुंह खोलकर चिल्लाने को देखा है, करा मैं तेरी विनतियों को सुना है, करा ले करा तू जाल डाल, आज इधर मैं कहूं जाल डाल, करा तेरा जाल भरेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसका बिजनेस उस रात फिर चल पड़ा, 153 मछलियां उसने पकड़ी। मैं कह रहा हूं कि आज रात 1,53,00,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आमीन। अगर आप समर्पित कर जाते हैं। मैं कह रहा हूं शैतान आपका 1 लाख ले सकता है, मैं नहीं बताऊंगा मेरे कितने लिए, आपके कितने लिए आपको पता है, लेकिन याद रखना मेरा परमेश्वर आज से मल्टीप्लाई करके वापस लौटाएगा। आमीन। हो सकता है आपका रिश्तेदार ने ठगी मार ली, आपके दोस्त ने ठगी मार ली आपको बाहर भेजने के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर पर विश्वास रखना, समर्पित रखना। हो सकता है किसी औरत ने आपको छोड़ दिया हो, अपने पति को, और यहाँ पर पति बेचारा लल्ला बाबूलाल बनकर बैठा हो, रो रहा हो, लेकिन विश्वास करना आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके ऊपर मिराकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो आप चाहते हैं वो होने वाला है, लेकिन याद रखना है कि वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, वो दुख को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। कह रहा पतरस को कहा जाल डाल, जाल भरा। उस औरत का मैंने जाल निकलवाया कि मैंने कहा ले जाल तू ही डाल कर जा, तू ये नहीं कहेगी आज के बाद कि बच्चा कह रहा कि प्रॉफिट बजिंदर के कहने पर हुआ, मैंने कहा नहीं तेरे जाल डालने पर हुआ। हालेलुया। उस औरत ने जाल डाला कि नहीं, वीडियो में अभी जाल डाला, एक्शन करके दिखाया कि जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोगों को लस्सी निकालनी आती है? गांव में कभी लस्सी निकाली? लो देखो आज एक लस्सी कैसे निकालते हैं, ये डंडा है बीच में और 2 रस्सियां होती हैं, एक रस्सी हमेशा इधर जाती है और दूसरी इधर जाती है। इसका मतलब क्या होता है, शैतान उसकी आशीष को खींच रहा होता है और वो हरियाणा की कह रही होती है अरे तुझे नहीं पता मैं भी भिवानी की
ले जाने नहीं दूंगी, ले जाने नहीं दूंगी अपनी आशीष को, ले शैतान खींच रहा था, करे ले और ले, इतनी देर में भाई साहब लस्सी तैयार हो जाती है। हालेलुया, समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब मुसीबतें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, अरे शैतान हार जाएगा, आपके घर में मक्खन भी आएगा, लस्सी भी आएगी। यस, बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो लोग भागने के चक्कर में हैं उनका कुछ नहीं होने वाला। एक बहन लेहड़ में आई और बोलने लगी, पास्टर जी आप जो कहते हैं मुझे डर लगता है, सब कुछ वैसा ही हो जाता है। कह रहा आप लाइन में बोलते रहते हैं कालिया तेरा कुछ नहीं हो सकता, जा। कह रही ऐसा मत बोलो, मेरे पति का नाम कालिया है। मैंने कहा मैंने कहा ठीक है, नहीं बोलूंगा आज के बाद। उसके बाद मैंने नहीं बोला मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप दुख में आप डर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, शैतान आपको डरा रहा है, आपसे एक्सरसाइज करा रहा है, ये नहीं पता परमेश्वर आपसे एक्सरसाइज करा रहा है। आप दुख में जाते हैं, फिर पादरी के चर्च में आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, फिर घर चले जाते हैं, फिर चर्च आपको नहीं पता आपने एक्सरसाइज की है घर से यहां पर आने पर, आपके अंदर से कह रहा सारी गिल्टियां रसोलियां भाग गई आज यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? दुखों में समर्पित रहना है परमेश्वर के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो मैं आज लस्सी निकालूंगा तेरी घर जाके। सारे बोले हालेलुया, तैयार हो कि नहीं? अरे डरना नहीं, आज शैतान की लस्सी बनाएंगे, आज आप उन बीमारियों की लस्सी बनाएंगे, आज आप कर्जे की लस्सी बनेगी, आज आपके बैंक अकाउंट में कॉइन आएंगे। आमीन। सिक्का कॉइन की जरूरत नहीं है अकाउंट में, मिरेकल करके जाएगा आज रात यीशु के नाम। आमीन। बोलो हालेलुया। विश्वास है आपको? कह रहा परमेश्वर करेगा। हाँ, मत्ती के 13 के 12 में लिखा, फिर से पढ़ेंगे, देखो स्क्रीन पर क्या लिखा। कह रहा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे पास है 10 रुपए। अगर जिसके पास बैंक में लोन मांगने चला जाए, अगर मैनेजर पूछते है 20% है तेरे पास, अगर 20% नहीं है तो बैंक मैनेजर भी उसको लोन नहीं देता। समझ में आ रहे हैं? इसलिए औरतें बहुत चालाक होती हैं, अपने घर में पैसे छुपा कर रखती हैं, उनके पास हमेशा मिलता है, आदमी सब उड़ा देते हैं। इसलिए औरतों से ज्यादा आदमियों से ज्यादा औरतें धनी रहती हैं। हालेलुया। वो तो शराब में, बीड़ी में, सिगरेट में उड़ा देते हैं, लेकिन यहाँ बाइबल बोल रही है कि इस बात के लिए नहीं आप सोच रहे हैं शायद पैसा मांग रहा है पादरी बजिंदर, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। अगर आपके पास करा इतना सभी मन है, इतना सभी विश्वास है, राई के दाने के समान भी, करा तुम्हारे अंदर करा कॉइन वाला सिक्का है कि नहीं है? करा सिक्के स्क्रीन पर दिखाऊंगा, मैं स्क्रीन पर दिखाऊं सिक्के दिखाऊं, 10 के 10 सिक्के। देखो कौन सा सिक्का, कह रहा किसके लिए बोल रहा हूं आज, आपकी मीटिंग किसके लिए? कह रहा यीशु मसीह ने कहा एक विश्वास का सिक्का, एक दया का सिक्का, एक धीरज का सिक्का, प्रेम का सिक्का, कह रहा नम्रता का सिक्का, भलाई का सिक्का, शांति का सिक्का, आनंद का सिक्का, संगति का सिक्का, संयम का सिक्का। कह रहा ये 10 सिक्के बाइबल के अंदर एक औरत के पास थे, और उसी समय लेकिन उसके 10 में से एक सिक्का गुम हो जाता है, और उसी समय सारी रात ढूंढती रहती है, कहती वो सिक्का मेरा कहां है? पति पूछते हैं अरे ये सिक्का क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूं? ये और सिक्के गुम हो जाए, लेकिन जो मैंने तुम्हें दिया सिक्का गुम नहीं होना चाहिए, याद रखना। कह रहा अगर आपने संभाल के रखा, ये साल तुम्हारा करोड़ों रुपए का ब्लेसिंग का साल होगा। आमीन। आपके लिए आशीष खुलने का साल होगा। ये औरत कह रहा पढ़ के बता मत्ती में कहां लिखा यहाँ पर? लूका 15 का 8। हाँ। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो, हाँ। और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ू बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा कौन औरत ऐसी होगी जिसके 10 सिक्कों में से एक सिक्का खो जाए, सारी रात खोजती रहे, कहां गया मेरा सिक्का? कोई औरत करती है ऐसे? नहीं करती हैं आजकल की औरतें। इनको पता है एक के सिक्के की वैल्यू नहीं है। सुनो मेरी बात, अगर एक का सिक्का, सुनो, अगर ये नाली में गिर जाए कौन उठाएगा तुम्हारे में से? गंदी नाली में जहां पर सूर खाना खाते हैं, कौन उठाएगा? हाँ आप बताना, 2-4 हाथ नीचे हो रहे हैं। कौन है? झूठ नहीं बोलना, मैं नाली में डालूंगा तो मैं चेक करूंगा। हाँ सुन रहे हो? कौन उठाएगा? झूठ बोल रहे हैं, नहीं उठाएंगे। एक का सिक्का नाली में जब गिर जाता नहीं उठाते। अगर 2000 का नोट, चलो अब तो बंद हो गया 500 का नोट अगर गिर गया, 5000 रुपए गिर गए, उठाओगे नाली में? एक का सिक्का जब नाली में गिरेगा, गिरने देना, और ले लेंगे बेटे, और ले लेंगे घर से। लेकिन जब 5000 रुपए नाली में गिर गए, इधर देखेगी पहले, है तो नहीं कोई?
उठाएगी कि नहीं? कह रहा हाथ मार लेंगे, इधर देखेंगे दाएं बाएं। आपकी नजर में कह रहा कि एक सिक्के की वैल्यू है या नहीं है? यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा मेरी नजर में एक आत्मा की वैल्यू है। हालेलुया। जिन लोगों को आप बोलते हैं शराबी है, ये गुंडा है, ये चोर है, ये चोरी के कैसे फंस गया था, ये बलात्कार के कैसे पकड़ा गया था, ये तो वो है, ये तो गंदा आदमी है, इसने तो उसके पैसे खा लिए थे, ये तो वो है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपने जिन लोगों को कहकर गिरा दिया है, आज मेरा यीशु मसीह उसी आदमी को उठाने के लिए आया है आज। हालेलुया। कह रहा जिन लोगों के बारे में आपने कह दिया है, मैं कह रहा हूं आपने कह दिया संसार के अंदर, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा एक आत्मा की वैल्यू को जानता है। आप एक सिक्के की वैल्यू को जानते हो या नहीं जानते? ये औरत जानती है, इसके 10 सिक्कों में से एक सिक्का गुम हो गया है, लेकिन ये सारी रात होके ढूंढ रही है। और बाइबल बोलती है जब उसका सिक्का मिला तो उसी समय मेरा सिक्का कहां गया, मेरा कहां गया, कहां गया, खड़ी होके दे दे, वहां वहां कर रही, हाँ मिल गया, मिल गया। उस औरत ने भी मेरी तरह ऐसे ही किया कि सिक्का मिल गया है। ये कौन सा सिक्का था? बोलती है करी कि मैंने, ये मेरा संगति का सिक्का है, ये मेरे चर्च का सिक्का है, ये मेरा चर्च है। कह रहा इसी चर्च से मैंने दया करना सीखा है लोगों पर। मेरे को क्रोध आता था, मैंने इसी चर्च से प्रेम करना सीखा। स्क्रीन पे दिखा, मैंने इसी चर्च से भलाई करना सीखा, मैंने इसी चर्च से सारे 10 के 10 सिक्के करे मैंने इसी समय। इसके मम्मी को जय करूं घर जाके। प्रेम का सिक्का, नम्रता का सिक्का, आनंद का सिक्का, शांति का सिक्का। कह रहे हैं कि मैंने इसी चर्च से, वो औरत कह रही है मैंने इसी चर्च से लोगों पर भलाई करना सीखा है, इसी चर्च से, संगति से। कह रहे मैंने लोगों की गवाहियां सुनने के बाद विश्वास करना सीखा है। बोला हालेलुया। कह रहे कि आप सीखते हैं। कह रहे ये चर्च, एक औरत महाराष्ट्र से लगातार यहाँ पर आती थी, जब वो मेरे से प्रार्थना कराती उसके बाद उसका काम खुल जाता, लेकिन थोड़े दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद उसका काम बंद हो जाता। वो फिर आती, फिर उसका काम खुल जाता, फिर ले हैंड प्रे करा के जाती। लेकिन वो अपने पति को बताया उसने, वो बोलती है हम कब तक ऐसे जाते रहेंगे इतनी दूर दूर? बोलती है हम तो कह रहे अपना 10वां सिक्का हम प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री की ब्रांच खुलवाएंगे अपने शहर में। हालेलुया, हालेलुया। उसने खुलवाया, जलन थी उसके अंदर। अगर आपके अंदर जलन है, परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने वाला है। आज आपके अंदर जलन नहीं है, इसलिए आपका बिजनेस अभी तक छलांग नहीं मार रहा। मैं कह रहा हूं पतरस ने कहा परमेश्वर अगर तू मेरे मछली का सिक्का मुझे दे, कह रहा कि अगर तू मेरे मछलियां दे मेरे जाल में, तो कह रहा सारी की सारी मैं तुझे समर्पित करता हूं। परमेश्वर ने कहा सुन, मैं कह रहा हूं कि आज तेरा जाल भरेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं, अमेरिका जाना चाहता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा मैं तेरे लिए समर्पित हूं, मैं जो कमाऊंगा जो करूंगा तेरे लिए करूंगा। परमेश्वर कह रहा है जितनों को बोझ है इस बात के लिए, आज पवित्र आत्मा उनके लिए कोई नया मिरेकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। कह रहा विश्वास करना है आपको आज। बोलो हालेलुया। अंधा भिखारी कह रहा लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा अंधा भिखारी जब जा रहा था तो उसी समय लेकिन बार बार कह रहा था परमेश्वर दे मुझे आंख दे, मुझे आंख दे, मुझे चंगा कर, दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। लेकिन उसी समय ये कुछ लोग आते हैं उसको डांटते हैं, चुप कर अंधे भिखारी। लेकिन उसी समय वो कहता है फिर मैं चुप नहीं होने वाला, कह रहा मैं चुप नहीं होने वाला, मैं समर्पित हूं यहोवा के लिए, क्योंकि उसने वादा किया हुआ था। याद रखना परमेश्वर ऐसे लोगों की वैल्यू करता है जो लोग बोलते हैं फिर भी मैं सुबह उठूंगा, चाहे मुझे लोग डांटे, चाहे मुझे बुराई करे, चाहे मुझे ईसाई कर कर मेरे को तुच्छ जाने, चाहे मेरे ऊपर क्रोध दिखाए, चाहे मेरे ऊपर कर्जा आए, बीमारी आए, लेकिन मैं रोज सुबह उठूंगा। मेरे अंदर मन है प्रार्थना करने का, चर्च आने का। परमेश्वर कह रहा है जिसके अंदर थोड़ा सा है उसके घर में और अनॉइंटिंग दी जाएगी आज। आमीन। जिसके अंदर दान करने का मन है, परमेश्वर कह रहा उसके घर में बेस्ट आशीष दी जाएगी आज। आमीन। कह रहा दिया जाएगा अगर आपके अंदर है, कह रहा हो दोगे दिया जाएगा। प्रार्थना करने का मन दोगे, बाइबल पढ़ने का मन दोगे, परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने का मन दोगे, दशवान देने का मन, चर्च आने का मन। कह रहा कि अगर आप किसी का भलाई सुसमाचार सुनाते हो, आप जाते हो, आप ऑफिस में हो, आप गवाहियां देते हो, यीशु मसीह की गवाहियां आप लोगों को जाकर बताते हो, इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन है। जो लोग चंगे होकर जाते हैं वो किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते, वो किसी को नहीं बताते, कहते हमें बताना ही नहीं आता, मैं मुंह की भद्दी हूं, मुझे बताना ही नहीं आता। कह रहा है कि आपके अंदर जलन नहीं है। बाइबल बोलती है तुम्हारा परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। जो लोग पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में ढूंढते हैं, अपनी दुल्हन वहां पर ढूंढते हैं, अपना पति वहां ढूंढते हैं, वो जलन करने वाला परमेश्वर है। अगर किसी की पत्नी दूसरा पति ले आए, पति काट के भगा देगा उस औरत को।
कह रहा है उसके अंदर जलन है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज परमेश्वर के लिए जलन है, उसके कामों के लिए, कह रहा दाऊद परमेश्वर के कामों के लिए जलन रखता था। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपके अंदर जलन है, परमेश्वर मैं तेरे लिए कुछ करके दिखाना चाहता हूं, मैं तेरे लिए आईएएस अफसर बनना चाहता हूं, मैं तेरे लिए परमेश्वर फैक्ट्री खोलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा कहेगा ले तेरे पास और भी दिया जाएगा आज रात। आमीन। कह रहा दोगे दिया जाएगा, लेकिन कह रहा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। इसका मतलब जिसने कभी दिया नहीं, यहां कर नाटक करता है, परमेश्वर कह रहा है उससे वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। कह रहा आपको विश्वास करना, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई मिरेकल करने वाला है। हम देखें मत्ती 17 का 27, कह रहा हम पढ़ेंगे। देखो एक रात कह रहा पतरस पर कर्जा हो गया, और जब कर्जा हो गया तो उसी समय कह रहा यीशु मसीह के पास विनती करने के लिए गया, प्रार्थना करने के लिए। इसके अंदर विश्वास था, इसके अंदर यह विश्वास था कि यीशु मसीह प्रार्थना को सुनता है। और पढ़ेंगे, हाँ हाँ, तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोल के पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। बोलो हालेलुया। कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा कि पतरस यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह को कहने लगा, कह रहा प्रभु, कह रहा कि मेरे पास कह रहा घर में पैसे नहीं है, आटा के पैसे नहीं है, चावल के पैसे नहीं है, और ऊपर से सरकार ने मेरे ऊपर टैक्स लगा दिया है, इस बार मुझे टैक्स देना है। और इसी समय यीशु मसीह ने कहा, अरे तू से मांगने के लिए आया भाई, कह रहा मेरे को भी बिजली का किराया देना भाई साहब, कह रहा साउंड वाले के पैसे देने भाई साहब, सिंगर के पैसे देने भाई साहब, लाइट वाले के पैसे देने, जनरेटर वाले के पैसे देने, लड्डू के पैसे देने, लकड़ मंगवाई थी आरे सिपा से, कह रहा अरे भाई साहब इलेक्ट्रिशियन के पैसे देने, अरे भाई साहब कह रहा उल्टा मेरे को भी टैक्स लगा दिया, मैंने भी अपने चर्च का बिल भरना है भाई साहब बिजली का, कह रहा मेरे पास कहां पैसे। कह रहा उसी समय यीशु मसीह को एक तरकीब सूझती है दिमाग में, उसने कहा अच्छा, कह रहा ठीक है, कह रहा कि मैं कह रहा तेरे लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा, आज मिरेकल शक्ति तेरे ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन शर्त है, कह रहा क्या तू मेरे लिए, कह रहा मेरे लिए भी मेरा भी कर्जा भरेगा कि नहीं, अरे मेरा भी टैक्स भरेगा कि नहीं। वो समर्पित ना होता तो दौड़ जाता, बोलता मेरे घर में कर्जा है, मैं अपने लिए कमाने के लिए आया हूं। लेकिन इसी समय यीशु मसीह मुंह खोल कर कह रहा है, अरे मांग रहा है मुंह खोलकर। आज बोलते हैं प्रॉफिट बजिंदर, हम तो पहले कर्जे में हैं, तू पहले से मांग रहा है। कह रहा डायमंड पार्टनर बना ले, अरे सिल्वर पार्टनर बना ले, गोल्ड पार्टनर बना ले, अरे क्यों बना रहा है, लैंड ब्रेक करा ले, क्यों करा रहा है। कह रहा है अरे इंग्लैंड में, एक मुझे किसी ने बताया, इंग्लैंड में लोग बहुत आपकी बुराई करते हैं, पादरी बजिंदर अपॉइंटमेंट के पैसे लेता है। मैं कह रहा हूं जो बोल रहा है वो श्रापित है, तीसरे महीने में ये शराब तुझे लगने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए पैसे नहीं मांगता, मैं प्रभु के कामों के लिए पैसे मांगता हूं। अगर किसी को ध्यान नहीं है, निर्गमन 11 के 2 को पढ़ लेना। परमेश्वर ने मूसा को कहा, जा मूसा इजरायलियों को बोल दे अपने पड़ोसियों से, मिस्रियों से सोना चांदी मांग लो। उसने कहा अरे वो तो हमें मारने पर है, गला काटने पर है, उनसे कैसे मांग ले। बोलता है जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। उन्होंने जाकर उससे पैसे मांगे, जिस रात कह रहा है कि उन्होंने मांगा, परमेश्वर ने उनके ऊपर दयालु कर दिया। और उसी समय वहां पर लिखा क्लियर कि परमेश्वर ने उनको, मिस्रियों को, इजरायलियों के ऊपर दयालु कर दिया। आज रात मैं कह रहा हूं मांग लो। इंग्लैंड वाला कुछ बुराई कर रहा है, मेरे बराबर में खड़ा होकर मांग के दिखा, तुझे चोड़नी भी नहीं देने वाला कोई बेवकूफ। मैं मांगूंगा, मुझे करोड़ों भी देंगे लोग। खुदा के लिए मांगता हूं, इंसान के लिए नहीं। आपको समझ रहे, मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं देता, क्योंकि खुदा ने मेरी मिनिस्ट्री में लोगों को दयालु किया हुआ है। कह रहा यहां पर लिखा है, कह रहा यहां पर लिखा निर्गमन 11 के 2 में, कह रहा है कि 11 के 2 में क्लियर लिखा, कह रहा दया, कह रहा दया मैं दिखाऊंगा लोगों के अंदर। आप पैसा लेकर आते हैं, ऐसे नहीं देता कोई किसी को, जब तक परमेश्वर आपके अंदर दया ना डाले। समझ रहे कि नहीं। और जिस रात उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने सोना चांदी दिया इजरायलियों को। आपको पता है फौज के अंदर एक टुकड़ी पहले जाती है, दूसरी टुकड़ी एक तलवार वाली जाती है। आप सैनिक में देखो, फौज के अंदर एक तोप वाली टुकड़ी होती है, एक बंदूक वाली, एक तलवार वाली, एक गोले वाली, और एक खाना उठाने वाली होती है, पीछे से पानी पिलाने वाली टुकड़ी। मैं ब्रिगेडियर ऑफ द गार्ड में था, ये वाली टुकड़ी में था, मैंने फौज में नौकरी की है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर कह रहा, लेकिन जिस रात कह रहा उस टुकड़ी ने, उन औरतों ने जिस रात कह रहा दान दिया था, इजरायलियों को सोना चांदी दिया था, उनका नंबर पहले आने वाला था। लेकिन उस रात उन सब की ड्यूटी तोप वालों की पीछे खाना धोने में लग गई। वो सब के सब मर गए। उनके पति आके घर बोले, करे आज तो पता नहीं कमाल हो गया, सारे के सारे लाल समुद्र में इजरायलियों के पीछे मर गए, हम कैसे बच गए। उनकी औरतों ने बोला, तुम्हें नहीं पता, हमने आज रात अपना सोना चांदी इजरायलियों को दान कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कितने लोगों को मिल गया? मुझे लगता नहीं है, लेकिन जो समर्पित है उनको मिल रहा आज। यस आमीन। दूसरा राजा 5 के 2-3 में देखो, एक इजरायली लड़की थी
और उसी समय कह रहा है कि एक नामान नाम का एक आदमी सेनापति उसको उठा लाया, उसके माँ बाप को मार दिया गया और उसी समय उसको उठाकर कह रहा उसने अपनी नौकरानी बना लिया, कैद में रख लिया। और थोड़े दिन के बाद लेकिन वो औरत, वो लड़की, छोटी सी बच्ची समर्पित थी परमेश्वर के लिए और वो फिर भी प्रार्थना करती रही, परमेश्वर से मांगती रही। और उसी समय एक दिन नामान को जो उठा कर लाया था उसको कोड़ हो जाता है और उसी समय कह रहे हैं कि लेकिन वो बच्ची चाहती तो उसको नहीं बताने वाली थी, उसके अंदर परमेश्वर के कामों की जलन थी, वो अलीशा की मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी, उसके अंदर कह रहे जलन थी कि मेरी मिनिस्ट्री बढ़े, मेरा चर्च बढ़े, मेरा पास्टर बढ़े, उसके अंदर जलन थी। अगर आज किसी के अंदर जलन है कि मेरा चर्च प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री बढ़े, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपकी जलन को देखने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो आपने मांगा भी नहीं है परमेश्वर कह रहा है वो तुम्हें दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के कामों के लिए जलन है आपके अंदर, अगर आपके अंदर है तो अपने मिनिस्ट्री का ब्रांच खुलवाओ अपने शहर के अंदर। अगर जलन है परमेश्वर के कामों के लिए तो कह रहा अपने शहर के अंदर देखोगे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिन्होंने अब तक खुलवाई है ब्रांच, कह रहा है कि वो करोड़ों रुपए के मालिक होने वाले हैं साल के अंदर। कोई बड़ा काम परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। ये औरत ने, ये लड़की ने अपनी मिनिस्ट्री से जलन रखा, अपनी मिनिस्ट्री के लिए कामों के लिए जलन रखा, परमेश्वर के कामों के लिए जलन रखा और उसी समय ये चाहती तो ना बताती है उसके बारे में, क्योंकि उसके बाप को मार दिया था, उसको कसाई की तरह अंदर रखा हुआ था, कैद किया हुआ था। लेकिन वो दुश्मन को कैसे बता सकती है कि तू कहां से ठीक होगा। वो तो सोचती थी कि मर जाए ये आदमी, इसको कोड़ हो गया, अच्छा हुआ इसने मेरे बाप के साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन भूल गई वो, क्योंकि उसके अंदर भलाई का सिक्का था, उसके अंदर दया का सिक्का था, उसके अंदर नम्रता का सिक्का था, उसने छोड़ दिया था वो सिक्के, उसने अपने पाए थे 10 सिक्के उसके अंदर थे और उसने उन 10 सिक्कों में से सीख लिया था कि एक दिन ये भी संगति में जाएगा, हमारी संगति में जाएगा, ये नामान बदल जाएगा, बिल्कुल टोटल चेंज हो जाएगा। और उसी दिन से कह रहा उसने बताया करे कि वहां पर इजराइल में कह रहा एक प्रॉफिट है अलीशा और तो उस मिनिस्ट्री में जाएगा, इसका कोड खत्म हो जाएगा। उसकी पत्नी ने जब उसे बताया और उसी समय वो चंगा हो गया, उसने 7 बार पानी में डुबकी लिया प्रॉफिट के कहने से और वो चंगा हो गया। मैं कह रहा हूं कि उसी समय लेकिन इजरायली लड़की को परमेश्वर ने वो चंगा होने के बाद उसी आदमी ने उसको रिहा कर दिया, बहुत सारे पैसे देकर उसको वापस इजराइल में भेज दिया। याद रखना अगर आज आप समर्पित हैं कि सिर्फ आपके पास पैसा नहीं है, आपको प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन आपको अपनी गवाही देने आता है परमेश्वर के कामों के लिए। आप चाहो अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास कि मैं कहां से चंगी हुई बताऊं उसको। पवित्र आत्मा कह रहा अगर आज आपकी समर्पण परमेश्वर ने देख लिया, आज रात आपका खोया हुआ इस लड़की की तरह वापिस आने वाला है। आप फिर से बड़े मुकाम पर जाने वाले हो। जो बिजनेस आप छोड़ कर आए हो वो फिर से उन्हीं लोगों के सामने ऊंचाइयों पर चढ़ता हुआ देखोगे। जो शहर जादू टोने की वजह से, जो ब्लैक मैजिक की वजह से आपने मकान छोड़ दिया, जो हक आपका मार लिया आपके ताऊ चाचों ने, आपके रिश्तेदारों ने, वही ताऊ चाचे आपको बुलाकर आज रात के बाद आपका हिस्सा वापिस देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका हिस्सा वापिस देने वाले हैं। जितने हालेलुया बोल रहे हैं हालेलुया ले लो, आज अपने हाथों को उठाएंगे आज और इसी समय कहूं परमेश्वर को कि परमेश्वर मैंने आज सीख लिया है कि मैं आपसे समर्पित रहूंगी, मैं आज से अपने सिक्के को गुम नहीं होने दूंगी। जो आज मिरेकल कॉइन का सिक्का मुझे मिला है मैं आज गुम नहीं होने दूंगी। पवित्र आत्मा जी आज मैं विश्वास करती हूँ कि आज रात तो मेरी जिंदगी में काम करेगा परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने आज इस समय परमेश्वर हाथ उठाए हैं और इस समय वादा किया है पवित्र आत्मा जी मैं इस समय पिता परमेश्वर विश्वास रखूंगा, मुंह खोल कर चिल्लाया करूंगा, तेरे लिए गवाही दूंगा, तेरे कामों के लिए जलन रखूंगा, समर्पित करता हूं अपने आप को। दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर, तेरे पीछे चलूंगा, तेरा इसी समय पवित्र आत्मा जी चेला बनकर दिखाऊंगा, तेरी महिमा करूंगा। मेरे परमेश्वर ऐसे लोगों के घर में मिरेकल होने पाए, ये इनके अकाउंट में मिरेकल होने पाए। अपने पर्स ऊपर उठाओ, अपने एटीएम ऊपर उठाओ और मिरेकल को देखोगे। आज अपने हाथों को उठाओ, बैठे बैठे उठाओ, बैठे बैठे उठाओ, शाबाश। स्क्रीन पर देखो, सबको देखने दो और इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज इसी समय मेरे प्रभु मैं इन लोगों के लिए रोता हूं, गिड़गिड़ाता हूं परमेश्वर। आज इसी समय दुआएं करता हूं पवित्र आत्मा, जिनके तलाक हो गए हैं उनके घर बसा दे, जिनके रिश्ते नहीं हुए उनके घर बसा दे, जिनके पास बच्चा नहीं है आज ये मिरेकल कॉइन मीटिंग में इनके घर में आनंद वाला सिक्का ट्रांसफर हो, ट्रांसफर हो, ट्रांसफर। आज से बढ़ोतरी वाला सिक्का इनके घर में ट्रांसफर हो, ग्रोथ करने वाला, स्पिरिचुअल नीति में चलाने वाला, आत्मिकता में चलाने वाला, इनके आंसुओं को पूछते मेरे परमेश्वर, आज पूछते आज यीशुआ। आज
मेरा परमेश्वर आपके आंसुओं को पूछेगा। जो बहनें आज रो रही हैं परमेश्वर के सामने, जो इस समय मांग रही है, जिनके बिजनेस चौपट हो गए, जिनके ऊपर कर्जा है, पवित्र आत्मा ने दिखा दे आज तुम्हारी मदद करने वाला कोई मिट्टी का नहीं, कोई मिट्टी का पुतला नहीं, जीवित परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। मैं उन एंजल को छोड़ता हूं जो इसी समय स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। मैं इसी समय ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, इटली में, यूएसए में और इसी समय पाकिस्तान में, नेपाल में, इंडिया के हर कोने में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, मैं कह रहा हूं वेस्ट बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में, तेलुगु में, मैं कह रहा हूं कि आज इसी समय यूपी में, बिहार में, पंजाब में, जम्मू में, दिल्ली में, फरीदाबाद में, राजस्थान में, केरला में, ये लो आज मैं धन के अभिषेक को खोलता हूं। रिसीव, आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, आपकी आर्थिक तंगी भाग जाए आज। परमेश्वर आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब को मछली के पेट में वो कॉइन दे। आपको नजर आएगा आज रात ड्रीम में, आप जो मांग रहे हैं आपको वो नजर आएगा। वो हीलिंग का कॉइन जो छिपा हुआ है परमेश्वर ने दिखा आज, जैसे पतरस को दिखाया, दिखाने आज, दिखाने आज इस मिस्ट्री में आने वाले लोगों को परमेश्वर को फ्री यीशु के नाम में एक बड़ी ब्लेसिंग इनके हाथों पर आए। परमेश्वर स्क्रीन की तरफ हाथ करो सब। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु तूने मेरे समर्पण को देखा है। पवित्र आत्मा, अगर मैं लालची हूं तो मुझे देना बंद कर। अगर मैं तेरे कामों के लिए मांगता हूं परमेश्वर, तो इन लोगों के घर में आज से मिरेकल डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी रोटियां डबल कर दे परमेश्वर, इनके कामों को खोल दे आज परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा जो हाथ उठा रहे हैं और इसी समय परमेश्वर आज किसी की हड्डियों में, नसों में कोई बीमारी है, एलर्जी है, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, पथरियां बाहर जाए इसी समय। पवित्र आत्मा आजाद होने पाए, आजाद होने पाए, आजाद होने पाए। गिल्टियां जाए। मैं देख रहा हूं किसी के पाइप लगा हुआ नाक पर, कोई यहां पर बैठा है और इसी समय डॉक्टर ने जवाब दे दिया किसी लड़की को, हो सकता है पाइप लगा हुआ है, आपको सांस नहीं लिया जाता, आपके गुप्त जगह पर पाइप है, आपके पेट में पाइप है, आपके डैडी को पाइप लगा हॉस्पिटल में है। मैं देख रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा अभी छूना चाहता है आपको, एक बड़ी आशीष आज रिलीज करना चाहता है आपके ऊपर। पवित्र आत्मा सोनोइंटी को मैं रिलीज करता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र